2027 का चुनाव नजदीक है और चुनाव की चर्चा हर गली हर चौराहे पर होने लगी है। गांव किसान इस चुनाव को लेकर खास मुद्दा बनते हैं। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, ताऊ मौजूद हैं, ताई मौजूद हैं और ताऊ के बच्चे मौजूद हैं। जानते हैं कि इस बार ताऊ का क्या है मूड और ताऊ किधर चला। ताऊ जी कहाँ से आ रहे हैं? खेत से आ रहे हैं जी। कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या मुनाफा हो रहा है? इतना कुछ मुनाफा नहीं हो रहा, जो है सब मामला खराब है, गुजारा ही नहीं हो रहा। तो इस बार ताऊ किधर चले? हम तो जो तैयार है, बिल्कुल सभी ख्याल है। चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? चुनाव में जो दिखेगा जीतता उसी की मांग भाग लेंगे। तो अखिलेश भी मैदान में है, योगी जी भी मैदान में है, विपक्ष पूरा एकजुट हुआ है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? काम तो जो है भैया सभी कर रहे हैं, योगी भी कर रहा है और वो आज वो भी कर रहा है। अच्छा, काम में क्या परेशानी पर यह थोड़ी परेशानी हुआ है, महंगाई ज़्यादा होगी, बहुत महंगाई इतनी होगी कि गुजारा नहीं हो रहा। बस ताई जी चूल्हा कैसे जला रही हैं? ताऊ जी कह रहे हैं महंगाई बहुत होगी। हम तो चूल्हा ही जला रहे भैया। इस बार क्या मूड है, किस और वोट करेंगे? हम तो सबके साथ हैं। सबके साथ तो आप हो, सरकार किसकी बनाने जा रहे हैं इस बार? जिसकी बनती देखोगे उसकी बनाओ। तो अपने कोई मुद्दे नहीं रहेंगे क्या? नहीं, अपने ही रहेंगे। मुद्दे क्या होंगे इस बार तुम्हारे? किन मुद्दों को लेकर वोट करोगी? जिन मुद्दों के सबके साथ है, जिनका जीतता देखो उनका दो वोट। मुद्दे सबके साथ होंगे। चलो ताऊ जी के बच्चे भी मौजूद है, बताओ भाई किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? सरकार जी बीजेपी की, योगी बाबा आना चाहिए जी। यूपी में बढ़िया काम कर रहे हैं, किसी टाइम खेत में चलो, इस टाइम आ जाओ, बिल्कुल व्यवस्था बढ़िया है जी। तो लग रहा है इस बार योगी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल जी, बड़ी बहुमत से बनेंगे। ये गांव देहात के लोग थे, इनका कहना है कि मुद्दे वही रहेंगे, लेकिन इस बार फिर योगी सरकार को तीसरी बार गद्दी पर बिठाएंगे। 2027 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतरकर अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी अब करेगी। मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या है इस बार इनका मूड और किन मुद्दों पर करेंगे वोट, और जानेंगे इस बार ताऊ किस ओर चलेगा। जी ताऊ जी, चुनाव नजदीक आ गया है, सभी राजनीतिक पार्टियां आपके पास आएंगी, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं आप? भैया पहला मुद्दा तो हमारा यही है कि सुरक्षा, जो योगी सरकार ने दी है हमें सुरक्षा, उससे हम बड़े खुश हैं, तो हम तो वोट भाजपा को करेंगे। दूसरी है बिजली की व्यवस्था, जो किसानों के लिए व्यवस्था बिजली की करी है इस योगी सरकार ने, पिछली किसी भी सरकार ने ये व्यवस्था नहीं करी है, तो हम तो योगी सरकार से बहुत खुश हैं। सरकार से खुश हो, विपक्ष नाकामी बता रहा है सरकार की, किस तरह देखते हैं इसे? विपक्ष तो हमने देख लिया पहले बरस के, विपक्ष ने तो हमारा नाश ही कर दिया था बिल्कुल। हम तो जंगल में जावे थे, झोट्टे की गारंटी नहीं, ट्रैक्टर की गारंटी नहीं, हमारी खुद की गारंटी नहीं, कोई गोली मार जाओ, कोई हमें छीन के ले जाओ, तो इसी तरह का मामला था। कानून व्यवस्था को लेकर इस बार वोट करने जा रहे हैं आप? बिल्कुल कानून व्यवस्था को लेकर। जी आप भी एक किसान हैं, खेत से आ रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं इस बार? देखिए यूपी की जो डबल इंजन सरकार है, योगी सरकार, उसके काम तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन किसानों के कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि बिजली के बिल जो है इस समय काफ़ी हाई हो चुके हैं, और किसान जो है जब वो अपने खेतों में जाता है तो वहाँ आवारा जो पशु हैं उसकी फसल को नष्ट करने पर लगे हुए हैं। उससे जो ये बाढ़ लगाई हुई है, वो बाढ़ जो है उसका खर्चा इतना आ जाता है कि किसान कुछ बचत ही नहीं कर पाता है। वहीं अगर किसान को यूरिया या खाद वाद लगाने के लिए जो है उसके रेट इतने हाई हो चुके हैं कि किसान उसे परचेज ही नहीं कर पा रहा है। तो मेरी किस सरकार से अनुरोध है कि किसानों के बारे में सोचे, और जो उन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, जो अभी तक दुगनी नहीं हुई है, तो उस ओर ध्यान दे। तो साथी किसान तो कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो गया, कानून व्यवस्था अच्छी हो गई, सब कुछ ठीक चल रहा है। सर कानून व्यवस्था जो है, अगर अखिलेश यादव सरकार से हम तुलना करें तो काफ़ी बेटर हुई है वो। हम लोग जो है आराम से जा सकते हैं, लेडीज़ जो है गहने पहनकर घूम सकती हैं, सब ठीक है, लेकिन किसानों के जो मुद्दे हैं, जैसे बिजली के मुद्दे हो गए, फसल का मुद्दा हो गया, या आय का हो गया, सुरक्षा तो खैर सरकार कर ही रही है, तो इन मुद्दों पे भी अगर ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ताऊ जी आपको क्या लग रहा है कि इस बार क्या होने जा रहा है? ताऊ जी किधर जा रहे हैं? ताऊ जी तो भैया जो है भाजपा के ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा बस ये वो है दिक्कत कि जो है ये आवारा पशु, इससे किसान थोड़ा परेशान ज़्यादा है, इसी और कोई वो नहीं। बढ़िया सरकार तो कह रही गौशाला ही बना दी, आवारा पशुओं को सब में उसमें, लेकिन गौशाला में भी कोई वो नहीं है, मतलब ऐसे ही यहाँ इतने परेशान है कि मतलब किसान को कुछ नहीं, कि फसल को क्या नाम खा जाते, कभी कोई बंदर कर दिए, चलो बंदर, लेकिन आवारा पशुओं से ज़्यादा परेशान है।
तो क्या इस परेशानी को वोट में बदलने जा रहे हैं इस बार? वोट में नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि भाई इनका कोई ऐसी वो करे, जो आवारा पशु हैं इनको क्या नाम है गौशाला में या कहीं कैसे भी मतलब इनकी सुविधा करी जा। सरकार तो काफी बजट भी ला रही है, आवारा पशुओं पे गौशालाएं खुलवा दी, चारा मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं आवारा पशु ज्यादा हैं। पशु यहाँ आप जा करके देख लो, किसान आदमी हर किसी से बात करो और किसी वो सबसे ज्यादा परेशान आवारा पशुओं से है। आपके गांव में आए हैं, इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? इस बार बुजुर्गों की लॉबी टीम किधर चलने जा रही है? बुजुर्गों की जो है सरकार की जो नाकामियाँ कुछ हैं, जिस तरफ ध्यान नहीं है सरकार का, आवारा पशु है, बिजली है, इसमें कट बहुत होते हैं, बिजली सब परेशान है इस टाइम, और स्वास्थ्य विभाग है, तो काफ़ी समस्या है, किसानों की समस्या है, जो आवारा पशुओं से फसल बर्बाद हो रही है, इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो क्या लग रहा है इस बार जो मुद्दे रहने वाले हैं, बिजली, पानी, सड़क और आवारा पशु, या इसके अलावा भी कोई और मुद्दा रहने वाला है जिससे कि सरकार को जिस ओर ध्यान देना चाहिए? हाँ, स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देना चाहिए सरकार को, शिक्षा विभाग, शिक्षा में ध्यान देना चाहिए, महंगाई बहुत हो रही है, महंगाई घटनी चाहिए। तो क्या लग रहा है ताऊ जी, आप एक किसान हैं, अभी खेत से आए, हमारे बीच पहुंचे, क्या लग रहा है कि इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? तो सारा बैठ गया है, वहाँ फटकार के तो सोए हैं, झोटे हमारे हाथों में छीन लिए थे, हमारे हाथों में से झोटे छीन लिए अखिलेश की सरकार में, तो हम अखिलेश को छोड़े जा रहे हैं। तो इस बार फिर योगी सरकार पर ही दांव लगेगा? योगी सरकार के। तो मेरे साथ कुछ और ताऊ जी मौजूद है। क्या लग रहा है ताऊ जी, इस बार चुनाव आ गए हैं 2027 के, सब लोग आएंगे आपके पास, नेता आएंगे, क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं आप? भाई सरकार तो योगी सरकार ही रहेगी, पर यह है कि पशुओं पर जो है ज़्यादा जोर दिया जाए। जो आवारा पशु हैं, बंदर हैं, इनसे ज़्यादा किसानों का नुकसान हो रहा है। तो बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या लग रहा है कि इस बार और बेहतर होने जा रही है? बिजली सड़क जो है ये सरकार में तो जोर दे रही है, बिजली पे, सड़क पे। तो क्या लग रहा है, आप भी गांव के रहने वाले हैं, सरकार को देख रहे हैं, 10 साल से सरकार चल रही है, इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? मुद्दा कोई नहीं रहना जी, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, मोदी योगी से पहले हमें रात को 12 पर जाना पड़ा था, 10-12 लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर। अब आदमी अकेला अकेला जाओ, अपनी मोटरसाइकिल लेकर, ना फावला लेकर जाता, ना दाती लेकर जाता, वहीं सामान पड़ा रहे, जैसे छोड़ गावे वैसी मिल जा। गायों की परेशानी है, जो घुमंतु गाय हैं, इस पर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे दे। किसान की कोई दिक्कत अब आ नहीं रही। एक यूरिया डाई थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहे, इसकी परेशानी खत्म हो जाए, और कोई मुद्दा ना, मुद्दे छोटे मोटे चलते रहेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अखिलेश के साथ चले जाएं। क्या कहेंगे ताऊ जी, इस बार किस ओर चलने जा रहे हैं आप? क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, सब नेता आएंगे, पक्ष भी विपक्ष भी, विपक्ष नाकामियां गिनाएगा तो पक्ष आपको विकास कार्य गिनाएगा, क्या लग रहा है इस बार क्या करने जा रहे हैं? तो जी क्या नाम है, देखो बढ़िया काम सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ थोड़े से पशु की वजह से ही थोड़ा दिक्कत है, नहीं बढ़िया भाजपा, और भाजपा के ही हैं, भाजपा के। आवारा पशुओं की काफ़ी परेशानी सामने आ रही है, आपको क्या लग रहा है ताऊ जी, इस बार चुनाव में आप किस ओर जाना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है? जाएंगे तो उधर ही, पर बिजली की ज़्यादा महंगाई हो रही है, 4 किलो जो 3 किलोवाट का, वो 4 किलोवाट का ले रही है, अब बढ़ती जा रही है बिजली गाँवों की, तो कहाँ जाएँ ये बताओ। जब बिजली का कनेक्शन कटवा दे, रात को कई कट मार रहे, रात को सोने नहीं दे रहे बिजली वाले, गर्मी इतनी पड़ रही है, क्या करें। तो इस बार बिजली और पानी का भी एक मुद्दा रहने वाला है किसानों के लिए। किसान के लिए ज़्यादातर ये बिजली इतनी महंगी हो रही है, 10-10 हज़ार रुपये बिल दे रहे हैं गांव के, क्या होगा ये बताओ। बीजेपी सरकार में हम तो महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम, ये महंगाई थोड़ी कम हो रही है, ये तो महंगाई बढ़ रही है। सिलेंडर जो गाँव पर शहर में 25 दिन में मिल रहा है, यहाँ 45 दिन में मिल रहा। जी बिल्कुल, मेरे साथ कुछ और बुजुर्ग मौजूद है। ताऊ जी, इस बार क्या लग रहा है चुनाव के ऊंट की करवट बैठेगा, क्या है पूरा? वो तो टाइम बताओगा, पर जो सरकार ने हम किनारे पे ला दिए एकदम, किसी चीज़ का हमें डर नहीं रहा अब जंगल में, और नहीं तो अखिलेश की उसमें सरकार में हम बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। औरत को दिन में ही लूट रहे थे नहर की पट्टी पर, कानों में बाली पहले रखे, उन्हें भी छीन के ले जाते थे। तो कानून व्यवस्था बेटर हुई जब से ये भाजपा हुई है। सुख की नींद सोचते हैं और सुख की नींद उठते हैं।
आप क्या करने जा रहे हैं इस बार ताऊ जी, किधर चल रहे हैं? हम तो अखिलेश को वोट देंगे यार। अखिलेश ने क्या कर दिया? कुछ भी ना कर रहा, बेमतलब की बात है। न वो कर रहा, फलाना कर रहा। खाद कूड़े पे किसान परेशान, छुट्टा पशु परेशान। खाद कूड़ा किसान को ना मिलेगा तो और क्या करेगा, कहाँ जाएगा? लाइट वाले परेशान, बिजली के बिल इन्होंने बढ़ा दिए। तो भैया अखिलेश को देखेंगे। आपका तो बतेरा 10 साल दिल्ली वोट से, अब 5 साल उनसे देख लेंगे। तो क्या लगता है इस बार जो चुनाव में ताऊ जी किधर जा रहे हैं? ताऊ जी ने कुछ ताऊ जी कह रहे हैं बीजेपी अच्छी चल रही है, एक ताऊ जी बोल रहे हैं कि इस बार सरकार में पलटाव की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। क्या लगता है इस बार ताऊ जी किधर जा रहे हैं? देखिए ऐसा है, गवर्नमेंट कुछ चीज़ें ठीक हैं, सही कर रही हैं, लेकिन एक अल्टीमेट जो किसान को जो फ़ायदा होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है। अभी एक्चुअली शिक्षा व्यवस्था है और ठीक है, कुछ मतलब क्राइम वगैरह, देखिए क्राइम का रेशो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अभी ख़त्म वगैरह तो नहीं हुआ है। लेकिन थोड़ा शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दें। स्वास्थ्य में क्या है, गांव में स्वास्थ्य केंद्र तो बना दिए हैं, लेकिन आज तक उन पर कोई ना डॉक्टर बैठता है ना कुछ है। अभी अगर जो कोई बीमार हो जाता है, कोई लेके मेरठ यहाँ से 20 किलोमीटर है, बंदे को ले जाना पड़ता है। मान लिया कहीं अगर जो कोई डॉक्टर की व्यवस्था हो गांव में, कोई एक डॉक्टर अगर जो सप्ताह में 4 दिन भी बैठेगा तो बहुत चीज़ें देखिए सोल्व हो सकती हैं। लेकिन इस तरीके की जो ज़मीनी स्तर पे जो मतलब जो मिलना चाहिए गांव में, जो फ़ायदे होने चाहिए, तो वो सब चीज़ें नहीं हैं। आप एक युवा किसान हैं, बहुत से बुजुर्ग आपके सामने थे, उन्होंने अपनी अलग अलग राय रखी। आप किस ओर जा रहे हैं इस बार? है तो बीजेपी सरकार, पर इस बार बीजेपी, अगली बार बीजेपी नहीं आ सकती है, क्योंकि पेट्रोल जो पानी आ रहा है, मिल रहा है, अब वो तो बाइक कहाँ से चलाएगा बंदा? आज चला रहा, कल को 1 लाख की बाइक बंदा लेता है गरीब आदमी, कल कैसे ले लेगा बाइक? वो जो किसान ट्रैक्टर चला रहा है वो दोबारा ले लेगा? ट्रैक्टर खराब हो जाएगा, तो जिम्मेदार कौन है? तो लग रहा है इस बार बदलाव की ओर, बदलाव हो सकता है इस बार। मेरे साथ कुछ किसान लोग मौजूद हैं, ताऊ मौजूद हैं। होक्के की गुड़गुड़ाहट चल रही है और चुनावी चर्चा हो रही है और तय कर रहे हैं कि इस बार किसको इस 27 की गद्दी पर सत्ताधीश करेंगे। ताऊ जी, इस बार चुनाव आ गया है, होक्के की गुड़गुड़ाहट भी तेज है और चुनावी चर्चा भी तेज है। किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं आप? देखो जी, मेरा मुद्दा तो केवल बिल का है कि हम 2 प्राणी घर में रहते हैं, 700 रुपये बिल आता है और 1 लाइट और 1 पंखा है। गांव की बिजली को लेकर तो सरकार बोल रही है कि काफ़ी सुधार हो गया है, कम बिजली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास बिल मौजूद है और मैं अपना बिल आपको दिखा सकता हूँ। तो इस बार बिजली, पानी और शिक्षा व्यवस्था को मुद्दा बनाकर वोट करने जा रहे हैं? जी। तो मेरे साथ कुछ और ताऊ लोग मौजूद हैं। ताऊ जी, इस बार किधर चले? अब किधर चला भाई? तो हाँ जी, आप इसे छोड़ दो। हम तो भाजपा गए जी, भाजपा को ही देंगे। ताऊ जी, इस बार आप किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? आवास विकास को काफ़ी तेज हो रहा है और भाजपा को देने के तैयार है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? बिजली, सड़क, पानी व्यवस्था कैसी चल रही है सरकार में? करीब ठीक सी चल रही, बढ़िया चल रही है। नहीं तो क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? सही नहीं आ रही, बिल ज़्यादा आ रहा है, बिजली सही आनी चाहिए। तो इस बार बिजली व्यवस्था पर भी मुद्दा होगा वोट को लेकर? होना चाहिए। बच्चों की फीस ज़्यादा है, गोर है नहीं इतनी। स्कूल में जाएंगे तो जाकर ये लोग कह देंगे कि भाई ट्यूशन पढ़ाओ, क्या फ़ायदा जब पैसे फीस के दे रहे। ताऊ जी, होक्के की गुड़गुड़ाहट चल रही है और चुनावी चर्चा भी हो रही है साथ में, और क्या नाम तय कर रहे हैं कि इस बार सत्ता का सत्ताधीश किसे तय करेंगे? सत्ता का तो यूँ है कि हम बीजेपी के ही हैं, यूँ तो बात दूसरी है। और जो और मुद्दे हैं, जैसे कि बिजली का बिल है, बिजली भी हमारी सही टाइम पे नहीं आ रही, रात को आवे 12 बजे, और जो अंधेरी रात वैसे है, कीड़े काटने का भी डर है। और सबकी लाइन जो है वो सुबह 6 बजे से होगी और शाम तक 4 बजे तक, हमारी लाइन बिल्कुल नहीं हो रही। कह भी रहे हैं उधर कर्मचारियों को, सुनते नहीं। तो अब तुम जानो, रात को ऐसे जंगल में जो बरसात में, गर्मी में कीड़ा कांटा ऊपर आ रहा, ज़मीन पे पड़ा रहे, है नहीं, ये हमारी समस्या है। तो लोकल मुद्दे हावी रहेंगे इस बार चुनाव में? हाँ जी, है जी। और जो है बिल जो है, अभी बिल आया, 1.5 बिल आ रहे हैं, 1.5 बिल आ रहे हैं, जो कि अब से पहले दिया था पहले महीने में। अब क्या जो है 1.5 बिल है बिलों में, जो कि वही पंखे हैं, वही लाइट है, और कोई दूसरा कोई यूँ नहीं करा, जिसकी वजह से जो है कोई मशीन नहीं लगा ली या कोई उसका लोड पड़ रहा है,
तो यही हरकत। ताऊ जी, हुक्के की गुड़गुड़ाहट में के बीच में चुनावी चर्चा भी चल रही है, क्या लग रहा है इस बार 27 में क्या होने जा रहा है? भाई तो हम तो बीजेपी के आदमी, बीजेपी की वोट देंगे, चाहे जैसे भी हो रहा, बीजेपी के साथ ही हम तो। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार? वह मुद्दा ये मेन मतलब ये बिजली की दिक्कत है, जो हमारे बड़े कह रहे हैं वही बात हम कहना जा रहे हैं, वही बात है बिजली की। लोकल मुद्दे हावी रहेंगे इस बार चुनाव में? हाँ जी। क्या कहेंगे ताऊ जी, आपके पास पहुंची है जी मीडिया की टीम, क्या लग रहा है आपको? सबसे बड़ी बात तो शिक्षा की है। जो प्राइवेट शिक्षा चल रही है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है, बहुत कमर तोड़ रही है आम पब्लिक की, किसान आदमियों की। जो सबसे एक तो इस पर नियंत्रण होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पे। और बिजली का तो है, जैसे रात की बिजली, अब हमें रात के टाइम में जाना पड़ता है, दिन की बिजली हो है, दिन में किसान पीछे चल रही थी, अब 2 महीने से रात की कर रखी, हमें बहुत बड़ी दिक्कत हो रही। और बिल है, पहले जैसे हमारे बिल सही आ रहे थे, वही पंखे हैं, वही बिजली है, अपने आप ही यूनिट बढ़ा दें, पता नहीं क्या बात है, वो तो उन्हें पता होगा, बड़कार लगाए यूनिट। तो लग रहा है इस बार बिजली का मुद्दा हावी होने वाला है चुनाव में? सब ज़्यादा है। और चाहिए जो ये बदलवा लगो, तुम इतना मीटर बदलवा लगो, इसमें मीटर पे लगाते हैं दूसरे वाले, वो समस्या बन रही है। मीटर लगाओ, उसमें पैसे भी देने पड़े हैं, और मीटर वो बटकार लगा है, पता नहीं बिल भी क्या चक्कर है। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में लोकल मुद्दे हावी रहेंगे? हाँ, लोकल मुद्दे हावी रहेंगे जी। पढ़ाई, शिक्षा बता रहे हैं आप, स्वास्थ्य की बात भी कर रहे हैं, क्या क्षेत्र में क्या विकास हुआ अब तक? विकास तो जो थोड़ा बहुत चल रहा है, इतना खास विकास तो हुआ नहीं, क्योंकि विकास की तो बात है कि विकास के बारे में तो करते ही नहीं है, सब ऊपर से नीचे लगे एक से बैठे, ऊपर से तो हो जाएगा फाइनल, नीचे होगा, आगे नहीं होगा विकास। अब हमारा मेन चौपले पे, बिल्कुल यहाँ अड्डे पे चैनल टूटा पड़ा, बिल्कुल चौपले पे, बताओ जब 4 गाँव का रास्ता उनमें चैनल टूटा तो छूट ही रहा। इस पर ध्यान नहीं है, प्रधान को ध्यान देना चाहिए विकास में, और भी और कर्मचारी भी लिखने पड़े हैं। हमारा नहर का पुल है, नहर के पुल पे इतनी मिट्टी चढ़ रही साइड में, तो जो बरसात हो है पानी पुल पे भर जा, जबकि वहाँ पूरा स्टाफ खड़ा हुआ है, थाने का भी जाकर, क्यों किसी का ध्यान नहीं उस पर, उसके जो मोगल हैं सब बूंदे पड़े, तो वो पुल टूटेगा, क्या होगा जब पानी भरेगा उस पर। तो इस बात में कर्मचारी जो बड़े अधिकारी हैं लिखट के जा रहे, तो उन्हें इस बात का देखना चाहिए नहीं, अब भाई हो क्या गंदा हो रहा, सही हो रहा, जब हम किसान आदमियों को दिखाई दे रहा। इस बार जो चुनाव होगा उसमें लोकल मुद्दे हावी रहेंगे, जिस तरीके से जनता बता रही है, आप भी इस बार वोट करेंगे, क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? भैया हमारा मुद्दा तो रोजगार की बात है। जहाँ तक भाई सरकार ने बहुत युवाओं को रोजगार दे दिया, ज़्यादातर युवा हर सरकार में वादे तो बहुत करे थे रोजगार के लिए, बाकी सरकार ने भी रोजगार दिया ही नहीं, और दिया है तो रिश्वत लेकर दिया है। भाई ये सरकार पहली सरकार ऐसी हुई है, योगी सरकार, भाई इसने हर युवा को रोजगार दे रखा। यूपी पुलिस की भर्ती हो, कोई सी भी भर्ती हो, निःशुल्क भर्ती चल रही, बहुत बढ़िया सरकार। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि भर्ती ही नहीं चल रही, पुलिस के अलावा कोई भर्ती ही नहीं निकाल रहे। विपक्ष का काम क्या है, वो तो आरोप लगा होगा, लेकिन उसने पहले भर्ती जितनी भी करी है सब रिश्वत से हुई हैं, सब जो है या तो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, या जो 10 रुपये देगा वो गया है। यो सरकार है एक ऐसी जिसने युवाओं के लिए सुनहरा अवसर पैदा कर रखा। इस बार चुनाव में मुद्दा विकास भी होगा, शिक्षा भी होगी, स्वास्थ्य भी होगी। मेरे साथ कुछ और मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ताऊ जी, इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? मुद्दा तो जो योगी जी का सुशासन मिला है, इससे जनता खुश है, और बीजेपी की तरफ लोगों का प्रभाव रहेगा। छोटी मोटी थोड़ी बहुत कमियों उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे साथी लोग बता रहे थे, भाई बिजली का मसला है, खाद डाई का है, सरकार इस पर विशेष ध्यान दे, बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दे। वैसे सरकार की जो सुशासन है उससे हम सब लोग संतुष्ट हैं, और यही हम कहना चाहेंगे, सबका साथ सबका विकास। ये गांव की चौपाल पर चर्चा हो रही थी, हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच लोग चर्चा कर रहे थे कि शासन तो सुशासन में तब्दील हो गया, लेकिन जो यूरिया है गांव की एक खास जरूरत मानी जाती है, उसमें काफ़ी समस्याएं आ रही है। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे और समय से किसानों को यूरिया मिले, पानी मिले, बिजली मिले, तो सरकार रिपीट करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि 27 के क्या नतीजे आते हैं और 27 में कौन सत्ताधीश बनता है। अंकित मित्तल, जी मीडिया, मेरठ।